नमस्कार भाई और बहनों, लड़की बहन योजना की 19वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। जी हां दोस्तों, 25 जिलों की महिलाओं को अगले 24 घंटे में 1500 रुपये मिलेंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगले 24 घंटे में 25 जिलों की महिलाओं को 19वीं किस्त के 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है जानकारी, चलिए जानकारी की तरफ को जानकारी शुरू करते हैं। लड़की बहन योजना 19वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज अपडेट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की बहुचर्चित योजना मुख्यमंत्री महाजी लड़की बहन योजना लगातार राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहारा दे रही है। 18वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभार्थी 19वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की सहायता से लाखों परिवारों के घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में राहत मिल रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को समय पर राशि पहुंचाना प्राथमिकता है। अब 19वीं किस्त अब 19वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार अगले 24 घंटे में कई जिलों की महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होना शुरू होगा। यदि आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। लड़की बहन योजना 19वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज अपडेट। ताज़ा जानकारी के अनुसार राज्य के 25 जिलों में लड़की बहन योजना की 19वीं किस्त का वितरण शुरू किया जा रहा है। अमरावती, भंडारा और बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर और ठाणे जिलों की पात्र महिलाओं को पहले चरण में 1500 रुपये राशि मिलेगी। सरकार ने बताया है कि भुगतान सीधे खाते में भेजा जाएगा। जिन महिलाओं की केवाईसी और बैंक विवरण पूरी तरह से सत्यापित है, उन्हें पहले चरण में राशि प्राप्त होगी। शेष पात्र महिलाओं को दूसरे चरण में भुगतान किया जाएगा, ताकि कोई भी महिला योजना से लाभ से वंचित न रह पाए। इन महिलाओं को मिलेगा 3000 रुपये का लाभ। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं को पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण या दस्तावेज सत्यापन की वजह से नहीं मिली, उन्हें इस बार 2 किस्त की राशि एक साथ दी जाएगी। यानी 18वीं किस्त से वंचित रह गई महिलाओं को 19वीं किस्त के साथ कुल 3000 रुपये प्राप्त होंगे। इससे उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी जिनका भुगतान निलंबित था। जिन महिलाओं लाभार्थियों को पहले ही 18वीं किस्त मिल चुकी है, उन्हें सामान्य रूप से 1500 रुपये ही मिलेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि पात्र महिला को उसकी पूरी आर्थिक सहायता समय पर मिले और किसी प्रकार की देरी न हो। लड़की बहन योजना की 19वीं किस्त के लिए पात्रता। आवेदिका महिला महाराष्ट्र की राज्य स्थायी निवासी होनी चाहिए और उनका नाम सरकारी लाभार्थी सूची में दर्ज होना जरूरी है, ताकि पहचान सत्यापित की जा सके। महिला की आयु 21 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही आवेदन मान्य माना जाता है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि कृषि कार्य में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर इस शर्त से बाहर रखा गया है। महिला का नाम राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए, ताकि परिवार का विवरण की पुष्टि की जा सके। बैंक आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी सुविधा सक्रिय होनी चाहिए, ताकि राशि सीधा खाते में ट्रांसफर हो सके। ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है। अधूरी जानकारी स्थिति में अगली किस्त रोकी जा सकती है। लड़की बहन योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट स्टेटस क्या चेक करें। अगर आप मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की लाभार्थी हैं और 19वीं किस्त का स्टेटस देखना चाहती हैं, तो सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर अर्जदार लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब लॉगिन पेज में अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है और लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पेमेंट स्टेटस या इंस्टॉलमेंट स्टेटस का विकल्प देखने को मिलेगा। इस सेक्शन में जाना है और अपना एप्लीकेशन नंबर तथा कैप्चर कोड भरना है। सारी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के तुरंत बाद स्क्रीन पर 19वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी देखना है, जिसमें भुगतान की तारीख और ट्रांजैक्शन की स्थिति दिखाई देगी। अगर राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है तो बैंक खाते की एंट्री मिलान करना है। अगर स्टेटस पेंडिंग में दिखे तो कुछ समय इंतजार करना है या संबंधित विभाग से संपर्क करना है, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। यदि आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफ़र हो जाती है तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होता है। कई बार नेटवर्क समस्या के कारण संदेश से देर से मिलता है, इसलिए केवल एसएमएस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप बैंक शाखा में पासबुक अपडेट करवाकर भी भुगतान की पुष्टि कर सकती हैं। इसके अलावा यूपीआई ऐप के ऐसे माध्यम से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जांचना भी एक आसान तरीका है। यदि भुगतान निलंबित दिखे तो स्थानीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय में संपर्क करना बेहतर रहेगा, ताकि दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी से जुड़ी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।